हेलो एवरीवन, हम फिर से आ गए हैं आपके वित्तीय प्रबंधन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा प्रैक्टिकल बनाने के लिए। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट सवाल। क्या आपने हमारे पिछले एपिसोड्स देखे हैं? अगर नहीं देखे हैं तो मैं सिंसियरली रिकमेंड करूंगी कि सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस के बेसिक्स कवर कीजिए, उसके बाद सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न वाली वीडियो देखिए और फिर मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न पर हमने 2 वीडियोस बनाई हैं, उन्हें देखिए, क्योंकि ये सारी वीडियोस एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है और अगर आप सीक्वेंस फॉलो करते हो तो आगे जाकर कोई कंफ्यूजन, कोई गैप, कोई हेजिटेशन नहीं होगी। और अगर आपने ये सारी वीडियोस ऑलरेडी देख ली है तो वेलकम बैक, क्योंकि आज हम टेक्निकल एनालिसिस पार्ट 5 में एंट्री कर रहे हैं। पिछले एपिसोड में हमने डिटेल में समझा था कि कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होते हैं, कैसे एक सिंगल या मल्टीपल कैंडल मार्केट की साइकोलॉजी, बायर सेलर स्ट्रेंथ और पोटेंशियल रिवर्सल को रिफ्लेक्ट करती है। लेकिन यहाँ एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है। कैंडलस्टिक तो हमें बताती है कि एंट्री कहाँ लेनी है और स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, पर एक सवाल हमेशा ओपन रह जाता है, टारगेट कहाँ रखना चाहिए। और सच ये है कि मार्केट सिर्फ कैंडल पे काम नहीं करती, मार्केट लेवल्स पे रिएक्ट करती है। इसी कॉन्टेक्स्ट में मैंने एक टर्म इस्तेमाल किया, स्टॉप लॉस। अब ये स्टॉप लॉस क्या भला है? स्टॉप लॉस एक तरह से एक स्ट्रैटेजी है। हमने अब तक बात की ट्रेंड रिवर्सल की, बट ये तो सब इंडिकेटिव है। अगर मार्केट ने इस इंडिकेटिव और हमारी साइकोलॉजी के अगेंस्ट काम किया तो हमें कौन बचाएगा? यही आता है हर ट्रेडर का एक स्पेशल फ्रेंड, जो ट्रेडर को डूबने से बचाता है। बस यही होता है स्टॉप लॉस। ऑलमोस्ट हर प्लेटफॉर्म पर आपको हर ट्रेड के साथ साथ एक स्टॉप लॉस लगाने की फैसिलिटी देता है। अगर ट्रेड हमारी डायरेक्शन में नहीं गया तो कितने पॉइंट नीचे हमारा ट्रेड एग्जिट हो जाए। ऑल्दो स्टॉप लॉस के बारे में हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे जिसमें हम बताएंगे कि स्टॉप लॉस कहाँ और कितना होना चाहिए। और वहीं से एक और नई टर्म आ जाएगी, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। और हाँ, एक और बात, ट्रेडर्स के लिंगो में अक्सर आपने सुना होगा लॉन्ग पोजीशन बना ली, शॉर्ट पोजीशन बना ली। और आज की वीडियो में भी मैं भी कई बार ऐसा ही करूंगी। कभी कहूंगी कि मान लो शॉर्ट पोजीशन बना ली, कभी कहूंगी कि लॉन्ग पोजीशन बना ली। बट क्या आपको क्लैरिटी है कि लॉन्ग पोजीशन क्या होता है और शॉर्ट पोजीशन क्या होता है? चलिए थोड़ा समझते हैं। लॉन्ग पोजीशन क्या होती है? लॉन्ग पोजीशन का मतलब होता है बाय करना, मतलब आपकी जेब में सामान आ जाना। मतलब आसान भाषा में आपका कद बढ़ गया, आप लॉन्ग हो गए। जब आपको लगता है कि प्राइस ऊपर जाने वाला है या स्टॉक महंगा होगा तो आप खरीद लेते हो या लॉन्ग पोजीशन बना लेते हो। सिंपल सोचो, पहले सस्ता खरीदो और बाद में महंगा बेचो। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक स्टॉक 100 रुपए पे बाय किया और उसका प्राइस हो गया 120, फिर आपने सेल कर दिया तो हमें 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ। इसे कहते हैं लॉन्ग ट्रेड लेना। एक और नजरिए से देखें तो कैंडल्स को ऊपर की तरफ बढ़ने का इंतजार करना, यानी उन्हें लॉन्ग साइड जाते देखना। अब शॉर्ट पोजीशन क्या होती है? शॉर्ट पोजीशन का मतलब होता है पहले सेल करना, बाद में बाय करना। जेब में कुछ नहीं है फिर भी बेच दिया। अब बेच दिया है तो खरीदार को देना भी होगा। तो आई एम शॉर्ट ऑफ व्हाट आई हैव टू गिव। ऐसा हम कब करते हैं? जब आपको लगता है कि प्राइस नीचे आने वाला है या स्टॉक गिरने वाला है, तब आप शॉर्ट पोजीशन लेते हो, ये सोचकर कि जब गिरेगा तब खरीद लेंगे और दे देंगे उसको जिसको हमने सेल किया। सिंपल सोचो, पहले महंगा बेचो और बाद में सस्ता खरीदो। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक स्टॉक 200 रुपए पे सेल किया और फिर प्राइस 170 हो गया तो आपने उसे वापस खरीद लिया। यहाँ हमें 30 रुपए का प्रॉफिट हुआ। इसे कहते हैं शॉर्ट ट्रेड लेना। जैसे लॉन्ग ट्रेड में कैंडल्स को ऊपर बढ़ते देखना, उसी तरह से शॉर्ट पोजीशन में कैंडल्स को नीचे गिरने का इंतजार करना, यानी मार्केट के कद को गिरते हुए देखना, मतलब शॉर्ट होते हुए देखना। एक लाइन में डिफरेंस याद रखते हैं। लॉन्ग पोजीशन में बाय फर्स्ट सेल लेटर, मतलब प्राइस ऊपर जाने पर प्रॉफिट। और शॉर्ट पोजीशन में सेल फर्स्ट बाय लेटर, मतलब प्राइस नीचे आने पर प्रॉफिट। ट्रेडिंग माइंडसेट से देखो तो यानी जब बुलिश हो तो लॉन्ग पोजीशन लो और बेयरिश हो तो शॉर्ट पोजीशन लो। बस इतना समझ लो कि मार्केट ऊपर जाए या नीचे,
ट्रेडर दोनों साइड से पैसे कमा सकता है, बस डायरेक्शन सही होनी चाहिए। शब्द ज्ञान तो हो गया, अब आते हैं हम मुद्दे की बात पर। आज की इस वीडियो में हम ऐसे कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं जो सिर्फ बिगिनर्स नहीं बल्कि प्रोफेशनल ट्रेडर भी डेली यूज करते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते क्या है, इन्हें चार्ट पे करेक्ट तरीके से ड्रॉ कैसे करें, कैसे ये टारगेट सेटिंग में हेल्प करते हैं और कैसे जितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न्स हम सीख चुके हैं उनकी रिलायबिलिटी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन्स पे बनने से ऑलमोस्ट डबल हो जाती है, यानी डबल कंफर्मेशन। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना नहीं है बल्कि आपको एक फ्रेमवर्क देना है सोचने और समझने के लिए। एक चीज हम सिखाएंगे और उसके बाद आप खुद चार्ट को ऑब्जर्व करोगे, लेवल्स ड्रॉ करोगे और मार्केट को ज्यादा क्लैरिटी के साथ पढ़ पाओगे। यही तो रियल लर्निंग होती है ना? तो चलिए बिना किसी डिले के आज का सेशन शुरू करते हैं। मैं हूँ रिया शर्मा और आप देख रहे हैं वित्तीय प्रबंधन। हाँ जी, सपोर्ट और रेजिस्टेंस बेसिकली प्राइस के ऐसे लेवल्स होते हैं जहां मार्केट नॉर्मली रिएक्ट करती है। मतलब सपोर्ट वो जोन है जहां बायर्स ज्यादा एक्टिव होते हैं और रेजिस्टेंस वो जोन है जहां सेलर्स ज्यादा एक्टिव होते हैं। इसलिए प्राइस यहाँ या तो रुकता है या रिवर्स करता है या थोड़ा कंसोलिडेट करता है। चलिए दोनों को एक एक करके समझते हैं। रेजिस्टेंस, जैसे नाम से ही समझ आ रहा है, रेजिस्टेंस का मतलब है रेजिस्ट करना, रोकना। तो टेक्निकल एनालिसिस में चार्ट पर एक एरिया या जोन होता है जहां पर प्राइस और ऊपर जाने के बदले रुक जाता है। इन सिंपल मीनिंग, रेजिस्टेंस लेवल चार्ट पे वो प्राइस पॉइंट होता है जहां ट्रेडर्स को लगता है कि यहां मैक्सिमम सप्लाई यानी सेलिंग आ सकती है। इसलिए एक बात याद रखिए, रेजिस्टेंस हमेशा करंट मार्केट प्राइस के ऊपर होता है। तो प्राइस रेजिस्टेंस पे आकर क्या करती है? अक्सर ऐसा होता है कि प्राइस रेजिस्टेंस लेवल तक ऊपर जाता है, वहां थोड़ा रुकता है या कंसोलिडेट करता है, फिर सप्लाई को ऑब्जर्व करता है और फिर नीचे की तरफ मूव कर सकता है। इसलिए रेजिस्टेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निकल एनालिसिस टूल है, खासकर जब मार्केट ऊपर जा रही होती है। एग्जांपल से समझते हैं। अब इस चार्ट को देखिए। चार्ट पर 215 के लेवल पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की गई है। ये लाइन इस स्टॉक का रेजिस्टेंस लेवल शो करती है। मैंने ये चार्ट को थोड़ा कंप्रेस कर रखा है ताकि ज्यादा डेटा पॉइंट्स एक साथ दिख सके। इसका रीजन मैं थोड़ी देर बाद में एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन उससे पहले आप दो चीजें नोटिस कीजिए। पहली ये कि जो रेजिस्टेंस लाइन है वो करंट मार्केट प्राइस से ऊपर है और दूसरी ये कि रेजिस्टेंस लेवल 215 है जबकि करंट कैंडल का प्राइस है अप्रॉक्स 206। अब थोड़ा इमेजिनेशन यूज करते हैं। तो एक सेकंड के लिए इमेजिन कीजिए ये स्टॉक 206 पे ट्रेड कर रहा है और यहीं पे एक बुलिश मारुबोजू कैंडल बन जाती है जिसका लो है 202। हमें ऑलरेडी पता है कि बुलिश मारुबोजू लॉन्ग ट्रेड का सिग्नल देती है और इसका स्टॉप लॉस रखेंगे 202 पर। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस का नॉलेज काम आता है। जो यहाँ 215 पे रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ की है उसको हम टारगेट रखेंगे। अब सवाल आता है, टारगेट 215 ही क्यों रखा है? लॉजिक बिल्कुल सिंपल है। 215 पे रेजिस्टेंस है, क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस का मतलब है एक्सेस सप्लाई यानी कि पॉसिबिलिटी। एक्सेस सप्लाई यानी सेलिंग प्रेशर और सेलिंग प्रेशर का मतलब प्राइस नीचे आ सकता है। इसलिए जब ट्रेडर लॉन्ग पोजीशन में होते हैं तो रेजिस्टेंस लेवल को टारगेट और एग्जिट पॉइंट के लिए यूज करते हैं। तो इस ट्रेड का फाइनल स्ट्रक्चर होगा, हमने एंट्री ली 206 पे, स्टॉप लॉस लगाया 202 पे और टारगेट रखा 215। अब ट्रेड पूरा कंप्लीट, प्लान और लॉजिकल हो गया है। अब आपका नेक्स्ट ऑब्वियस क्वेश्चन यही होगा कि ये रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कैसे की? तो सच बताऊं तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करना बहुत सिंपल है और दोनों का ही प्रोसेस बिल्कुल सेम है। लेकिन ड्रॉ करने से पहले हम सपोर्ट क्या होता है ये समझ लेते हैं। सपोर्ट, अब जब हम रेजिस्टेंस समझ चुके हैं तो सपोर्ट समझना बिल्कुल सिंपल और इंट्यूटिव हो जाता है। जैसे नाम से ही क्लियर है, सपोर्ट यानी सहारा मिलना।
तो टेक्निकल एनालिसिस में चार्ट पर वो एरिया या जोन जहां पर प्राइस और नीचे गिरने से रुक जाती है। इन सिंपल मीनिंग, सपोर्ट लेवल चार्ट पे वो प्राइस पॉइंट होता है जहां ट्रेडर एक्सपेक्ट करता है कि यहां मैक्सिमम डिमांड यानी बाइंग आएगी। जब भी प्राइस सपोर्ट लाइन तक गिरता है तो अक्सर प्राइस वहां रुक जाता है या फिर बाउंस बैक करता है। और एक बात याद रखिए, सपोर्ट हमेशा करंट मार्केट प्राइस के नीचे होता है। तो प्राइस सपोर्ट से आकर क्या करता है? जनरली क्या होता है कि प्राइस नीचे गिरता हुआ सपोर्ट तक आता है, थोड़ा कंसोलिडेट करता है, डिमांड को ऑब्जर्व करता है और फिर ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देता है। इसलिए सपोर्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निकल लेवल होता है, खासकर जब मार्केट नीचे की तरफ जा रही होती है। सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। इस चार्ट को देखिए। चार्ट पर 435 के लेवल पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की गई है। ये लाइन इस स्टॉक का सपोर्ट लेवल शो करती है। और यहाँ भी चार्ट पे ध्यान देने वाली इंपॉर्टेंट बात है। पहली बात ये कि जो सपोर्ट लाइन है वो करंट मार्केट प्राइस से नीचे है, और दूसरी बात ये कि जो सपोर्ट लेवल है वो 435 है, जबकि करंट कैंडल का प्राइस है अप्रॉक्स 442। अब थोड़ा इमेजिनेशन यूज करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने रेजिस्टेंस के टाइम किया था। अब यहाँ इमेजिन कीजिए कि 442 के अराउंड एक बियरिश पैटर्न बन जाता है। मान लीजिए एक शूटिंग स्टार जिसका हाई है 446, और हमने सिंगल कैंडल में समझा था कि शूटिंग स्टार का मतलब होता है शॉर्ट ट्रेड का सिग्नल। तो इस केस में एंट्री होगी 442 पर, स्टॉप लॉस लगाएंगे हम 446 पर, और क्योंकि हमें पता है कि 435 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है तो हम टारगेट भी लॉजिकली वही रखेंगे। अब हमारा लॉजिक बिल्कुल क्लियर है। 435 पे सपोर्ट है, सपोर्ट का मतलब होता है एक्सेस डिमांड आने की पॉसिबिलिटी। एक्सेस डिमांड का मतलब बाइंग प्रेशर, और बाइंग प्रेशर का मतलब प्राइस ऊपर जा सकता है। इसलिए जब ट्रेडर शॉर्ट पोजीशन में होते हैं तो सपोर्ट लेवल को टारगेट और एग्जिट पॉइंट के लिए यूज करते हैं। तो अब ये शॉर्ट ट्रेड बिल्कुल प्रॉपर्ली डिजाइन हो चुका है। एंट्री लेंगे हम 442 पे, स्टॉप लॉस लगाएंगे 446 पे, और टारगेट रहेगा 435। अब ये ट्रेड गैसवर्क नहीं है, एक प्लान स्ट्रक्चर्ड डिसीजन बन चुका है। चलो अब हम पहुंच गए हैं उस पार्ट पर जो सबसे इम्पोर्टेंट और मजेदार है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करना। तो इसके लिए मैं आपको सिंपल 4 स्टेप प्रोसेस बताने वाली हूँ, जिससे आप खुद सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई कर पाओगे। स्टेप 1, सबसे पहला स्टेप होता है सही अमाउंट का डेटा लोड करना। हम यहाँ टाइम फ्रेम 1 डे कैंडल लेके चल रहे हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करना चाहते हो तो कम से कम 3 से 6 मंथ का डेटा लोड करो, जो कि इंट्राडे और BTST यानी बाय टुडे एंड सेल टुमारो ट्रेडिंग के लिए बेस्ट होता है। और अगर आप लॉन्ग टर्म सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करना चाहते हो तो 12 से 18 महीने का डेटा लोड करो, जो कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए बेस्ट होता है। जब आप ज़्यादा डेटा लोड करते हो तो चार्ट थोड़ा कंप्रेस या स्क्वीज लगता है। इससे आप जल्दी पहचान पाओगे कि कहां पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जोन्स हैं। स्टेप 2, अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप, प्राइस एक्शन जोन्स आइडेंटिफाई करना। प्राइस एक्शन जोन्स का मतलब होता है चार्ट के वो स्टिकी पॉइंट्स जहां प्राइस ने कुछ स्पेशल बिहेवियर दिखाया हो। प्राइस एक्शन जोन्स ऐसी जगह होती है जहां प्राइस या तो रुकता है या कंफ्यूज होता है या डायरेक्शन चेंज करता है। जैसे अगर आप इस चार्ट को देखो तो यहाँ आप पाएंगे, यहाँ देखिए प्राइस बार बार यहाँ आया और यहीं से बाउंस होके ऊपर चला गया, तो ये तो हो सकता है एक सपोर्ट पॉइंट। और अब दूसरी तरफ देखें, यहाँ एक मिनट थोड़ा इधर देखते हैं, और यहाँ पर, यहाँ ठीक है, तो प्राइस बार बार यहाँ तक उछला पर इसके ऊपर जाने की शायद हिम्मत नहीं हुई और सेलर्स ने इसे नीचे गिरा दिया। तो ये हो सकता है एक रेजिस्टेंस जोन। जोन तो आइडेंटिफाई करना सीख लिया, अब चलते हैं स्टेप 3 पर, प्राइस एक्शन जोन्स को अलाइन करना। जब आप 12 मंथ चार्ट देखोगे तो आपको बहुत सारे इसी तरह के प्राइस एक्शन जोन्स दिखाई देंगे, लेकिन ट्रिक ये है
कि कम से कम 3 प्राइस एक्शन जोन्स एक ही प्राइस लेवल के आसपास होने चाहिए। और यहाँ एक और इम्पोर्टेंट बात, प्राइस एक्शन जोन्स को टाइम में अच्छे से स्पेस्ड होना चाहिए। मतलब अगर पहला जोन सेकंड वीक में बना है तो दूसरा जोन कम से कम 4th वीक के बाद होना चाहिए। जितना ज्यादा टाइम गैप उतना ज्यादा पावरफुल सपोर्ट या रेजिस्टेंस होता है। स्टेप 4, अब फाइनल स्टेप आता है हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना। 3 प्राइस एक्शन जोन्स को कनेक्ट करो, एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन बना दो। अब सिंपल रूल फॉलो करो, लाइन अगर करंट मार्केट प्राइस के नीचे है तो सपोर्ट होगा, और लाइन अगर करंट मार्केट प्राइस के ऊपर है तो रेजिस्टेंस होगा। ऑलमोस्ट ऑल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आपको कुछ ड्राइंग टूल्स और एनालिटिक्स टूल्स प्रोवाइड करते हैं, जिन्हें यूज करके आप लाइन या बॉक्स आराम से बना पाएंगे। जैसा कि आप मेरे टर्मिनल पर देख रहे हो, ये मैंने लाइन सेलेक्ट करी और ड्रॉ करी। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस एग्जैक्ट प्राइस नहीं होते, ये हमेशा एक रेंज, एक एरिया और एक जोन होते हैं। इसलिए थोड़ा मार्जिन ऑफ एरर देना जरूरी है। और सपोर्ट और रेजिस्टेंस कोई गारंटी नहीं देते, ये प्रोबेबिलिटी पे काम करता है। पर क्यों काम करता है? क्योंकि प्राइस हिस्टोरिकली यही रिएक्ट करते आया है और मार्केट का गोल्डन रूल है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। और यही हमें प्रोटेक्शन देता है हमारा दोस्त स्टॉप लॉस। अब आते हैं डबल कंफर्मेशन कंसेप्ट पर। अब तक हमने जितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न सीखे हैं, चाहे वो मारुबोजू हो, हैमर, हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार हो, उन सब का एक कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है प्राइस के नेक्स्ट डायरेक्शन का सिग्नल देना। लेकिन एक बात याद रखिए, कैंडलस्टिक पैटर्न अकेले ट्रेड लेने के लिए काफी नहीं होता। मार्केट एक रैंडम एनवायरनमेंट है और यहाँ प्रोबेबिलिटी का गेम चलता है। तो कैंडलस्टिक पैटर्न का लोकेशन सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अगर वही पैटर्न सपोर्ट जोन के आसपास बने या रेजिस्टेंस जोन के आसपास बने तो उस पैटर्न के कंफर्म होने की प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट डबल हो जाती है। इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं डबल कंफर्मेशन। चलिए डबल कंफर्मेशन को एक एक करके लॉन्ग ट्रेड और शॉर्ट ट्रेड में कैसे पता करें वो समझते हैं। पहले लॉन्ग ट्रेड केस देखते हैं। सोचिए आपको एक बुलिश पैटर्न दिखता है, जैसे बुलिश मारुबोजू या हैमर, और वो पैटर्न का लो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन के आसपास बना है। तो यहाँ क्या हो रहा है? कैंडलस्टिक पैटर्न बोल रहा है कि बायर्स स्ट्रॉन्ग है, सपोर्ट जोन बोल रहा है कि यहीं पे पहले भी बायर्स आए थे। दोनों चीजें सेम डायरेक्शन में सिग्नल दे रही है। इसका मतलब है ट्रेड रिलायबल है, स्टॉप लॉस ज्यादा लॉजिकल होगा और इमोशनल डिसीजन का स्कोप कम होगा। अब शॉर्ट ट्रेड के केस में देखते हैं। एक बियरिश पैटर्न बना, जैसे शूटिंग स्टार या इवनिंग स्टार, और उसका हाई एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन के आसपास है। यहाँ भी पैटर्न बोल रहा है कि सेलिंग प्रेशर है और रेजिस्टेंस बोल रहा है कि यहाँ पे पहले भी सेलर्स आए थे। फिर से डबल कंफर्मेशन मिल रहा है। इससे शॉर्ट ट्रेड की सक्सेस प्रोबेबिलिटी इंप्रूव हो जाती है। और यहाँ हमें डबल कंफर्मेशन लेना क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि मार्केट में हर कैंडल सिग्नल नहीं होता, हर पैटर्न काम नहीं करता। लेकिन जब पैटर्न के साथ सपोर्ट या रेजिस्टेंस भी हो, यानी डायरेक्शन प्लस लोकेशन एक साथ अलाइन हो जाते हैं, तो हम गैस नहीं कर रहे होते, हम स्ट्रक्चर्ड डिसीजन ले रहे होते हैं। और एक प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा सिर्फ पैटर्न नहीं देखते, वो कॉन्टेक्स्ट देखते हैं और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वो कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करते हैं। इसलिए जितने भी पैटर्न्स हमने सीखे हैं उन सबकी रिलायबिलिटी सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन्स पे बनने से ऑलमोस्ट डबल हो जाती है। तो दोस्तों, आज के सेशन में हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को क्लियरली समझा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। हमने देखा कि मार्केट रैंडम नहीं चलती, बल्कि कुछ स्पेसिफिक प्राइस लेवल होते हैं जहां प्राइस बार बार रिएक्ट करता है, कभी रुकता है, कभी रिवर्स करता है और कभी कंसोलिडेट करता है। हमने ये भी समझा कि रेजिस्टेंस वो एरिया होता है जहां सेलर्स ज्यादा एक्टिव होते हैं, सपोर्ट वो एरिया होता है जहां बायर्स कंट्रोल ले लेते हैं, और कैसे प्राइस एक्शन जोन्स की मदद से हम इन लेवल्स को चार्ट पर प्रॉपर्ली ड्रॉ कर सकते हैं। साथ ही हमने ये भी देखा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस सिर्फ लाइंस नहीं होती बल्कि जोन्स होती है, तो थोड़ा मार्जिन देना जरूरी होता है क्योंकि मार्केट एग्जैक्ट नंबर फॉलो नहीं करती।
अगर आप ट्रेडिंग में एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट को लॉजिकल और प्लान बनाना चाहते हो तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक बेस लेयर है जिसके बिना टेक्निकल एनालिसिस इनकम्प्लीट है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट सवाल अभी बचा है, प्राइस किस लेवल पे क्यों रिएक्ट करता है? वहाँ रियल बाइंग आ रही है जैसे फेक मूव है, और इसका जवाब मिलता है वॉल्यूम से, और फेक मूव से प्रोटेक्शन देता है स्टॉप लॉस। इसलिए हमारे आगे आने वाले एपिसोड्स में हम डिटेल में समझेंगे कि स्टॉप लॉस और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, प्राइस और वॉल्यूम का रिलेशनशिप क्या है, और कैसे वॉल्यूम से हम फॉल्स ब्रेकआउट और फेक मूव को फिल्टर कर सकते हैं। तो अगर आप अपनी ट्रेडिंग को और स्ट्रांग बनाना चाहते हो तो नेक्स्ट वीडियो मिस बिल्कुल मत कीजिएगा। और रुकिए, अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए चार्ट को समझते रहो, पुराने टॉपिक रिवाइज करो और अगले सेशन के लिए तैयार रहो। बाय एंड हैप्पी ट्रेडिंग।